लॉजिक गेट क्या होते हैं? मुख्य या आधारभूत लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इनके संकेत, इनकी सत्यता सारणी और इनके बूलियन समीकरण। क्लास 12 फिजिक्स में एमपी बोर्ड में तो ये 5 अंक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य बोर्ड और एनसीईआरटी की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो 5 अंक का प्रश्न बन सकता है वो इस तरीके से बनता है। लॉजिक गेट किसे कहते हैं? मुख्य लॉजिक गेट या आधारभूत लॉजिक गेट के संकेत, सत्यता सारणी और बूलियन समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हमें लॉजिक गेट की डेफिनेशन देना चाहिए। नाम से पता चल रहा है, गेट मतलब दरवाज़ा और लॉजिक मतलब तर्क, मतलब ऐसा दरवाज़ा जो कुछ तर्क से जुड़ा होगा। तो लॉजिक गेट क्या है? उस डिजिटल परिपथ को कहते हैं जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में एक निश्चित तर्क या लॉजिक के तहत कुछ सिग्नलों को जाने देते हैं तथा कुछ को रोक देते हैं। जैसे हमारा दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे में क्या करना है? दरवाजे में अगर एक लॉजिक लगा दिया तो वो कुछ को जाने देगा और कुछ को रोक देगा। तो यही जो लॉजिक है ये गेट में लगा, तो हमने कहा डिजिटल परिपथ, वो कहलाएगा हमारा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट उस डिजिटल परिपथ को कहते हैं जो एक निश्चित लॉजिक या तर्क के तहत कुछ सिग्नलों को जाने देते हैं और कुछ को रोक देते हैं। इनमें 1, 2 या उससे भी अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन हमेशा आउटपुट कितना होगा? एक ही होगा। तो चलिए हम लॉजिक गेट के प्रकारों की बात करें। तो इसमें मुख्य लॉजिक गेट के जो हमारे 3 प्रकार हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा लॉजिक गेट है ऑर गेट। इसमें बेसिकली मुख्य रूप से 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, और यदि एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट भी 1 होगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर एक ये तर्कपूर्ण संबंधों पर आधारित है, एक इनपुट भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट भी क्या होगा? 1 होगा ऑर गेट में। अब ये देखिए, ऑर गेट का सिंबल देख लीजिए, इसका प्रतीक देख लीजिए। कुछ इस तरीके से आप इसका कॉनकेव या अवतल शेप बनाइएगा और फिर यहाँ से ऐसे लेते हुए आइएगा। बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके इनपुट्स हैं, ए और बी, और y इक्वल टू होगा a प्लस बी, ये आपका बनेगा आउटपुट। अब ये आपका यहाँ अगर आप देखें तो इसकी जो सत्यता सारणी बनेगी ये आपकी बूलियन समीकरण हो गई, y इक्वल टू a प्लस बी। इसको बूलियन सूत्र भी कई बार कहते हैं। इसकी जो सत्यता सारणी, इसको देख लीजिए। तो हमेशा देखिए 2 इनपुट है तो आप इनपुट्स को a और b लिख दीजिएगा। आउटपुट आपका बना है y इक्वल टू a प्लस बी। कॉम्बिनेशन जब भी आप बनाएं ध्यान रखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइएगा। देखिए 0 1 10 11 ऐसे बोलने में आता है, बट इट इज़ हमको ऐसे कहना चाहिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब y इक्वल टू a प्लस बी होगा। अभी हमने बात की कि यदि एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट भी 1 होगा। तो एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो देखिए यहाँ ये इनपुट 1 है, यहाँ ये इनपुट 1 है, यहाँ दोनों इनपुट 1 है, तो इन तीनों परिस्थितियों में क्या होगा? आउटपुट 1 होगा। और यहाँ देखिए यहाँ दोनों 0 है तो ये 0 हो गया। और सामान्य रूप से अगर हम देखें तो y इक्वल टू a प्लस बी है, सामने दिखाई दे रहा है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। 1 प्लस 1 का मतलब है दोनों हाई है, मतलब दोनों ऑन है, तो ये भी क्या है? ऑन है। इस तरीके से इसे समझना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला गेट हमारा हुआ, y इक्वल टू a प्लस बी निकालता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे गेट के बारे में बात करें तो हमारा जो दूसरा गेट है, जो आधारभूत गेट है, वो है एंड गेट। इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, बिल्कुल जैसा वहाँ लिखा था। ये भी तर्कपूर्ण संबंधों पर आधारित होता है, पर इसमें जब सभी इनपुट 1 होंगे, मतलब हाई होंगे, तो ही आउटपुट 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसको, अच्छा, इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से बनाते हैं, डी की शेप में बनाते हैं इसको, डी की शेप में इस तरीके से लेते हैं। और ए बी आपके इनपुट्स हो गए, ये 2 इनपुट हैं। और y इक्वल टू इसमें आउटपुट जो होता है वो होता है a डॉट बी। मतलब यहाँ अगर सरल शब्दों में देखें तो a और b का गुणा। अब देखिए जो सत्यता सारणी है तो देखिए वैसी की वैसी बनाई मैंने। देखिए इनपुट्स वही दिए हैं, a और b, 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए। अब आउटपुट में y इक्वल टू a डॉट बी। अभी हमने कहा कि अगर दोनों इनपुट हाई होंगे, मतलब 1 होंगे, तो ही आउटपुट 1 होगा। देखिए 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। बाकी देखिए यहाँ 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। तो इस तरीके से इसका आउटपुट y इक्वल टू a डॉट बी निकालता है। तीसरा जो है ये आपका बूलियन समीकरण भी हो गया। अब तीसरा जो हमारा मुख्य लॉजिक गेट है या हमारा आधारभूत लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट। इसमें 1 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। देखिए अभी देखिए यहाँ देखिए एंड में 2 इनपुट 1 आउटपुट, आर में भी आपने लिखा था 2 इनपुट 1 आउटपुट, लेकिन नॉट में आप हमेशा ध्यान रखिएगा 1 इनपुट और 1
आउटपुट होता है। और ये गेट इन्वर्टर या व्युत्क्रमक का कार्य करता है, मतलब ये सिग्नल को क्या कर देता है, 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। और इसके लिए आप इस तरीके का शेप बनाइएगा, ऐसे ये त्रिभुजाकार शेप बनाकर यहाँ पर एक गोला लगा दीजिएगा। और इधर आप इनपुट, अब इनपुट्स मत लिखिएगा, इनपुट लिखिएगा इट इज ए एंड वाई इज इक्वल टू ए बार, मतलब ए को क्या कर देगा, ये उलट देगा। ये इसका बुलियन समीकरण है। ए बार मतलब क्या होगा कि जब आप इनपुट के अंदर 0 देंगे तो आउटपुट में 1 बनेगा, और जब इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में 0 बनेगा। धन्यवाद।